राघव का सारा चेहरा आंसू से भीग रहा था। उसे रह रहकर अपनी गलतियां ध्यान आ रही थी, पर अब उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसके दुष्परिणाम भुगतने के। दूर आश्रम में अपने गुरुजन के सानिध्य में बैठा गौ सेवा करता, वो सोच रहा था कि कोई सहसा उसे देखे तो विश्वास ना कर सके कि ये वही व्यक्ति है जो कभी पूरे शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। आज भी जब भी वह सोचता अपने बारे में तो उसका दिल भर जाता आत्मग्लानि और अफसोस से कि उसे क्या हो गया था, वो इतना क्रूर कैसे बन गया था। कुछ ही वर्षों पहले की तो बात है, जब यही राघव डॉक्टर और विष्णु के नाम से जाना जाता था। शहर के टॉप मोस्ट कॉलेज का प्रिंसिपल उसके नाम की तूती बोलती चारों ओर। बहुत दिनों से रुकी हुई लेक्चरर्स की नियुक्तियां शुरू हो गई थी और लोगों में बहुत उत्साह था नई नियुक्ति को लेकर। कितने ही परिश्रमी विद्यार्थी जो कई वर्षों से नौकरी के इंतजार में थे और अस्थायी लेक्चरर्स जो स्थायी होने की राह देख रहे थे, उन सब में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब उनके सपने पूरे होने को है। इंटरव्यूज शुरू हो गए थे अलग अलग विषयों के, लेकिन उनके परिणाम बड़े चौंकाने वाले थे। जो लोग कई कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे वो नौकरी से बाहर हो रहे थे और नए लोगों की भर्ती हो रही थी। लोगों में आक्रोश की भावना बलकती होती गई। सब में एक ही चर्चा थी कि ये प्रिंसिपल इतनी अधेड़ गंदी क्यों मचा रहा है। किसी ने दबी जुबान कहा भी, ये तो खुद ऑन स्पेशल ड्यूटी है अपनी स्थायी जॉब का, आता पता नहीं और मेधावी और डिजर्विंग लोगों को बेरहमी से बाहर कर रहा है। ये बड़ी ऊपर तक पहुंचे इसकी, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा इसका, कुछ लोग कहते और वो फूल कर कुप्पा होता जाता। एडमिनिस्ट्रेशन भावनाओं में बहकर नहीं होता, उसके लिए सबके हित में कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। वो कहता और सब चुप रह जाते। जी हाँ, ये राघव विष्णु ही था जिसका अभिमान सिर चढ़कर बोल रहा था। उस वक्त उसके गुरु स्वामी रामतीर्थ मिलने आए उससे एक बार। बड़े चर्चे हैं तुम्हारे शहर में, क्या गदर मचाया हुआ है तुमने, उन्होंने पूछा था अपने शिष्य से। गुरुजी, मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ और समय की मांग के अनुसार थोड़े बदलाव चाहिए होते, अब फिक्र ना करें, उनसे उन्हें शांत कर दिया गया। कुछ लोग जिन पर पूरे परिवार का बोझ था बरसों बाद नौकरी से निकाल दिए गए बिना किसी ठोस कारण के। वो सड़क पर आ गए, बर्बाद हो गए और उन सबकी बद्दुआ का असर था ये समय की मांग। प्रो राघव बिश्नोई जब खुद स्थायी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गया तो असफल हो गया। कल का शहंशाह आज खुद सड़क पर आ गया था। अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटना उसे बहुत हेटी का काम लगता और वो रात दिन घुलने लगा। आत्मग्लानि के ऐसे भंवर में फंस गया था कि वो उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो चला था। रह रहकर उसे उन लोगों का ध्यान आता जो उसकी वजह से बेघर बेरोजगार हो गए थे। अपने अहंकार में चूर होकर वो अपनी औकात भूल गया था, पर आज जब खुद भगवान ने उसे ही उस रास्ते पर ला पटका था तब वो वापस नहीं हो सकता था। इस आत्मग्लानि से टूटा हुआ वो सब कुछ छोड़कर अपने गुरु के पास आश्रम में आ गया था। कई बार व्यक्ति पर सब कुछ मिलने के बाद इतना अहंकार जन्म ले लेता है कि वो दूसरे इंसानों को इंसान समझना बंद कर देता है। अहम ब्रह्मस्त्वमामि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, सबका पालनहार हूँ। फिर वो सबको गाजर मूली की तरह काटने लगता है और तब विधाता को उसे कटकर ये बताना पड़ता है कि सर्वशक्तिमान सिर्फ वो ईश्वर ही है और कोई नहीं। जब जब व्यक्ति अपनी औकात भूलकर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बनने का दम्भ करता है, उसे भगवान सीख जरूर देते हैं। इसलिए अपनी शक्ति का पद कभी भी दुरुपयोग ना कीजिए। जिस दिन उस विधाता का चक्र चलता है वो सबको न्यूट्रलाइज कर देता है। कितनी ही आत्मग्लानि आत्ममंथन फिर आपको पहले वाली स्थिति तक नहीं ला पाता। बरसों से कमाई इज्जत मिनट भर में गवा दी जाती है। जो मन का सुकून और दिल का चैन हो अमन चुरा ले जाती है। धन्यवाद।